शाबाश, ये हुई ना बात। योगेंद्र, रुकना यार। अजय भाई, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, जरा तू पकड़ इसे, 2 मिनट के लिए मोटरसाइकिल दे। हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ। इसकी तो जा कहाँ रहे हो? ओफो, गाड़ी को भी अभी खराब होना था। Bloody fool! अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट, हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसे। Shut up! Oh, बागा, can I give you lift? Get lost! Oh, Stupid idiot! इस साल गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैं मिस्टर अजय वर्मा। मैं एडवोकेट कैलाश नाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से मिस्टर अजय वर्मा को गोल्ड मेडल पहनाएं। कल तक आप लोग कानून के विद्यार्थी थे, मगर आज से आप लोग एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। ये जो डिग्री आपको दी गई है, महज डिग्री नहीं, बल्कि एक तलवार है, जिससे समाज में फैली हुई हैवानियत को खत्म करते हुए कानून की हिफाजत करना है। अच्छा वकील बनने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, और बड़ा वकील बनने के लिए कानूनी दांव पे जाना बहुत जरूरी होता है जी, जो कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। क्या नाम होता है? अजय वर्मा सर। हाँ अजय, अगर तुम चाहो तो कल से आकर बतौर असिस्टेंट मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जब कुछ सीख जाओ तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देना। अजय साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ व्यास जी, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। शशि, ओ शशिया। अरे पगले, सबसे पहले तो भगवान को भोग लगाया जाता है। ना मौसी, मैं सबसे पहले अपनी बहन का मुंह मीठा कराऊंगा। यहाँ नौकरी पक्की हो गई और तनख्वाह 3000 रुपया महीना। वेरी गुड। अब तुम देखना मैं शशि की शादी कितनी धूमधाम से करता हूँ। क्यों नहीं? यार तू एक बात बता, तू पुलिस का इतना बड़ा अफसर है, प्रकाश को अच्छी सी नौकरी नहीं दिलवा सकता? मैं भाई हूँ, दुश्मन नहीं। क्यों? जब पुलिस में होकर मैंने किसी की सिफारिश नहीं सुनी तो अपने भाई की सिफारिश क्यों करूं? मैं चाहता हूँ वो अपने बलबूते पर तरक्की करे, किसी का मोहताज बनकर नहीं। भैया, मैं मंदिर जा रही हूँ। इश्क हमें बर्बाद न कर, मैं समझ गया जीप में आने का मतलब वहाँ प्रकाश मंदिर में होगा ना। चलो छोड़ देता हूँ। सलाखों के पीछे तुमने अपनी शक्ति दिखाई थी, अब सलाखों के बाहर मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस इलाके का शेर हूं और यहाँ पर जो भी मुझसे टकराता है मैं उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ। इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, शेरों के नहीं। शेर जहाँ जाता है ना, इलाका खुद ब खुद बन जाता है। ये तुम नहीं, तुम्हारे जिस्म की खाकी वर्दी बोल रही है, और कहीं ये खाकी वर्दी उतार कर तुम मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। मैं तेरी हसरत अभी इसी वक्त निकाल देता। मैं काश अकेला होता। मगर हर इंस्पेक्टर इस इलाके में आकर यही धमकी देता है, मगर करता कुछ नहीं है, दुम दबा के भाग जाता है। आज तो खूबसूरत लड़की का भी सहारा ले। हरामखोर, डंडे का सहारा मत लो इंस्पेक्टर, वरना ज्यादा देर तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। अगर तुम में हिम्मत है तो क्यों नहीं दिखाते अपनी ताकत? है? अरे ये क्या दिखाएगा, ये तो पिंजरे का शेर है। पिंजरे का शेर और बाहर का टट्टू। मैं जानती हूँ आज अपने गुस्से को काबू में क्यों रखा था, वजह मैं ही हूं ना। शशि,
तूने मेरे सब्र की इंतहा देखी है, मेरे जबर की इंतहा ये लोग देखेंगे। शक्ति, तुमसे कहा था शेरों के इलाके की कोई हदबंदी नहीं होती। वो जहां चाहते हैं अपना इलाका खुद बना लेते हैं। आज मैं यहां तुम्हारे इलाके में आ गया हूं। गलत, ये तुम नहीं, तुम्हारी सितारों वाली वर्दी बोल रही है। जिसे गीदड़ भी पहन ले तो वो भी शेर की तरह धाड़ने लगता है। इस वर्दी से डर लग रहा है? इन सितारों से डर रहे हो? लो, तुम्हारी ये मुश्किल भी आसान की देते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, अगर वर्दी के साथ मैं शेर नजर आता हूं तो बगैर वर्दी के मैं पवर शेर हूं, और अब तुम मेरे पंजे से नहीं बच सकते। दूर बढ़ो इस पे। पुलिस वाले वर्दी में हो या बगैर वर्दी के, वो शेर होते हैं। प्रताप सिंह, औलाद पैदा करने का इतना ही शौक था तो किसी इंसान को जन्म दिया होता, पर इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है? हैवानों के तो हैवान ही पैदा होते हैं। लेकिन इस इंसानियत के दुश्मन को जब होश आए तो कह देना कि भगवान ने इन हाथों की इतनी शक्ति दी है कि दुनिया की कोई ताकत इसे टकरा नहीं सकती। बेटा, साला इंस्पेक्टर शेखर से बहुत दूर आकर बेटा, और उस आग में हाथ डाल जिससे मैं तुझे बचा सकूं। भाई ये सारे कार्ड्स लोगों तक पहुंचा देना। ओके सर। और ये स्पेशल कार्ड तुम्हारा है। आज शिल्पा का बर्थडे है ना? अच्छा, थैंक यू सर। ये क्या भैया, मैं किसी आलतू फालतू को अपनी पार्टी में बुलाना नहीं चाहती। अरे भाई, जो आलतू फालतू पसंद नहीं है उनका नाम तुम काट दो। जिनके हाथों में कार्ड पहुंच चुके हो उनका क्या करें? देखो, उनका कुछ नहीं करना है। जो कार्ड पहुंच गया सो पहुंच गया, मैं सब समझ रहा हूँ। सर, बड़े लोगों से तो आप वापस ले नहीं सकते, छोटे लोगों से तो आप कार्ड छीन भी सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बारे में थोड़ी कर रही है। वो शरारती लड़की है, पागल है वो। मेरी बहन को जानती भैया, नहीं? भैया मैं आपको बताना भूल गई, मैं खंडाला जा रही हूँ, 6 बजे वापस आऊंगी। अरे सुनो सही, तुम खंडाला। भैया पार्टी शुरू होने से पहले आ जाऊंगी। ओके, टेक केयर, बाय। अरे मेरी बात तो सुन। बाय भैया। एक लौती लाडली बहन है अजय, 2 पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी के बाद जब मैं दूसरे घर चली जाएगी, बरसों की जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा? ठीक। मोना, एक अच्छा पोज दोगी तुम? 1 गुड पोज। अंदर।
हाथ ऊपर। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पोज नहीं देना आता? ये हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, ऐसी करती रहो, बदसूरत पोज देती रहो, इरिटेट हो रही है। हाँ, भगवान के लिए एक अच्छा पोज दे दो। वन पोज। माय गॉड, कमाल है मोना, तुमसे इतने आसान पोज नहीं दिए जाते। चल बाजू हट। यस, वेरी नाइस, सेक्सी। वन मोर। या, सिंड्रेला, एंजल। Very good, very pretty face. Yes, lovely, super, lovely figure, marvelous. Was it okay? Fantastic, super. अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान की टॉप मॉडल बन सकती हैं। मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं है। मॉडलिंग देखने का शौक था, वो पूरा हो गया। अरे चल मोना चले, भैया से वादा किया था, देर हो गई। चल चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. भैया। दुनिया की सारी खुशियां, सारी नेमतें तुझे मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। ये आखिर सा तोहफा, चंद फूल, इस गरीब का प्यार है। बेटा। जी मैम साहब। इनका कीमती तोहफा ले लो और किसी कोने में रख दो, और इनसे कह दो कि अपना प्यार गरीबों तक ही रखें, ये अमीरों में नहीं बढ़ सकता। अच्छा मैम साहब। याद रख शिल्पा, तू जिस अमीरी के गरूर में जी रही है, उस झूठे रईसी महल को मिटा के रख देगा ये गरीब। थैंक यू मोना डार्लिंग। जो चिड़िया अपने पर सीधे से ना काटने दे, उसके पर बेहोशी के आलम में काटने पड़ते हैं। कौन कौन है? सर शक्ति कुमार, रूम सर्विस सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। ओके सर। लगता गोली का ज्यादा असर हो गया है। आओ मालिक, लॉन्ड्री धुलाई का वास्ते आए हैं साहब। साले पहले मैं तुझे धो लूं, फिर देता हूं मैं तुझे कुछ धोने के लिए। तेरी मां की। कौन है रामजादा? ये क्या हो रहा है सब? आपका ये कपूत हर किसी की इज्जत को एक खिलौना समझता है। कहीं ऐसा ना हो सिंह साहब कि एक दिन इसकी ये करतूतें आपकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दें। बास्टर्ड। लड़की को बेटा, मैंने माना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन तुम मोहब्बत की जगह जंग कर रहे हो। बिच्छू का मंत्र तो समझते नहीं, लेकिन सांप के बिल में हाथ दे रहे हो तुम। डैड, मैं आपका मतलब समझा नहीं। मतलब ये बेटा कि अगर ये खबर कैलाशना तक पहुंच गई तो उसका जहर हम दोनों को जिंदा नहीं रहने देगा। सबसे पहले इस मनहूस खबर को उस तक पहुंचने से रोकना है। ये सब क्या है प्रताप सिंह जी? ये मामूली से तोहफे हैं शिल्पा बिटिया के लिए। ये कल पार्टी में नहीं ला सका ना मैं, इसलिए घर पे ले आया हूँ। ये तोहफे इसलिए तो नहीं आए प्रताप सिंह जी कि होटल की बात कहीं घर ना पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग सर। कल होटल की पार्टी में जो हुआ उस बारे में कुछ बात करना चाहता हूं सर। हाँ हाँ बोलो। मालिक, शाह साहब का फोन है ऊपर आपके लिए। अरे मैं अभी आता हूँ। बेटा, ये प्रताप सिंह की इज्जत का सवाल है। ये सर आज तक किसी के आगे झुका नहीं। अगर हो सके तो कल रात वाली बात कैलाश नाथ जी से मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
तो मिट्टी की इज्जत क्या रहेगी प्रताप सिंह? तुम्हारा बेटा बहु बेटियों की इज्जत लूटता रहे और तुम चाहते ये बात मैं कैलाश नाथ जी से ना कहूं? अरे बेटा, मैंने कल उस हराम खोर की ऐसी खाल खींची कि जिंदगी भर के लिए वो हर औरत को एक आंख से माँ देखेगा और दूसरी आंख से बहू बेटी। बेटा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन बड़प्पन इसी में है कि अपनों से छोटे की गलती को माफ कर दिया जाए। बेटा, शक्ति तुमसे छोटा है, उसे छोटा भाई समझकर उसकी पहली और आखिरी गलती को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा। बेटा, तुम्हें अपनी बहन के प्यार की कसम है। एक कसम देकर आपने मेरी नब्ज पकड़ ली है प्रताप सिंह। अरे ये क्या ढूंढ रहे हैं प्रताप सिंह जी? कुछ नहीं, वो मेरी इज्जत जमीन पे गिर गई थी, उसे मेरी टोपी गिर गई थी, उसे उठा रहा था। हाँ भाई अजय, तुम क्या कर रहे थे पार्टी के बारे में? कुछ नहीं सर, कोई खास बात नहीं। मैं चलूं? हाँ ठीक है। अरे अभी शान कंपनी का फोन आया था, आज उनके केस की हेयरिंग है। कल रात की पार्टी की वजह से मैं अभी तक सुस्त महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आज उनके केस की हेयरिंग तुम अटेंड कर लेना। ओके सर।